यहाँ एक और भगवान तटेश्वर महादेव विराजमान हैं। भगवान यहाँ हमारे मध्य में भगवान श्री जमदग्नि जी महाराज, जमदग्नि जी महाराज विद्यमान है केदार। और श्री जमदग्नि जी आप देख रहे होंगे, जमदग्नि भगवान कौन है आप लोग जानते हैं? पूर्व काल में एक ऋषि हैं, पूर्व काल के श्री जमदग्नि जी महाराज। अच्छा, आप लोगों ने परशुराम जी का तो नाम सबने सुना होगा। परशुराम जी के पिताजी थे जमदग्नि जी, और उन वो भगवान जमदग्नि आप और हमारे मध्य में देवडोली के रूप में यहाँ बैठे। कितने सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो कहता हूँ धन्य है हमारा ये उत्तराखंड, धन्य है हमारा ये पहाड़, ये पर्वत, जहाँ ऐसे ऋषि महर्षियों का वास। महर्षि जमदग्नि उनकी तपस्थली। यहीं थान गांव में बड़ा सुंदर मंदिर है। हम तो जब पहले श्यालम में कथा के लिए गए थे तो फिर वहाँ नीचे थान जो गांव है वहाँ से होकर गए थे। तो बताइए कितना सुंदर मंदिर वहाँ भी विराजमान है। शिवलिंग मंदिर में विद्यमान है, कितना प्राचीन शिवलिंग। और भगवान जमदग्नि का स्थल है वो। और जमदग्नि जी कोई सामान्य ऋषि नहीं है भैया, साक्षात परशुराम जी के पिताजी हैं। और परशुराम जी कौन है? साक्षात विष्णु, भगवान विष्णु के पिता होने का सामर्थ्य है जमदग्नि जी में। और जमदग्नि जी के विषय में तो आपने सुना ही होगा। जमदग्नि ऋषि के पिता थे, उनका नाम था महर्षि ऋचिक, ऋचिक ऋषि। और महर्षि जमदग्नि की जो माँ है उनका नाम था सत्यवती। माँ सत्यवती और ऋषि जमदग्नि की संतान, ऋषि ऋचिक की संतान, वही जगत में महर्षि ऋषि जमदग्नि के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले जमदग्नि भगवान की जय। तो उनकी दिव्य डोली भी, दिव्य स्वरूप भी हम लोगों के बीच में इस कथा में आया है। तो हम तो इस व्यासपीठ से भगवान जमदग्नि के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। उनके साथ आए हुए जितने भी पुजारी वर्ग हैं आप सब लोगों को प्रणाम करते हैं। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों को उनकी सेवा का सौभाग्य मिला है। साक्षात ब्रह्मर्षि हैं जमदग्नि जी। बड़े दिव्य महर्षि, बड़े दिव्य ऋषि। और थान में तो 2 ऋषि विद्यमान है, जमदग्नि जी भी हैं और अगस्त्य जी भी हैं। और अगस्त्य जी तो उन जैसा तो वैज्ञानिक कोई दूसरा हुआ नहीं। अगस्त्य जी को मैं ऋषि नहीं मानता, उनको वैज्ञानिक मानता। उनका एक ग्रंथ है, आप लोगों में जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं कभी पढ़िएगा। महर्षि अगस्त्य जी का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, उसका नाम है विमान शास्त्र। विमान शास्त्र एक खंड है, पूरी किताब का नाम है अगस्त्य संहिता। अगस्त्य संहिता का आप यदि अध्ययन करेंगे उसमें विमान शास्त्र लेकर के विमान खंड है, जिसमें वर्णन है कि विमान कैसे बनाए जाए। विमान मतलब हवाई जहाज जिसको आप कहते हैं। और केवल हवाई जहाज के बारे में नहीं महाराज, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बिजली कहते हैं, बिजली कैसे बनाई जाए ये महर्षि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता में लिखा है। और आज भारत के कुछ वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि महर्षि ने जो लिखा हजारों साल पहले वो वैसे ही बिजली बन सकती है, उन्होंने दिखाया करके। और कितने भाग्यशाली हैं हम लोग जो उन ऋषि महर्षियों की तपस्थली में हम लोगों को रहने का सौभाग्य मिला है। और थान में तो यदि आप जाएंगे वहाँ देखेंगे तो विशाल, जैसे यहाँ पर शेर है वैसे क्या कहते हैं, सेना की शेर कहते हैं शायद, हाँ विशाल शेर है। हमको दिखाया वहाँ के सब ब्राह्मण देवताओं ने, जहाँ पर सहस्त्रार्जुन की सेना ने भोजन किया। महर्षि जमदग्नि ने, उनके घर पर साक्षात कामधेनु थी जमदग्नि जी के यहाँ। आप जानते हैं जमदग्नि जी के यहाँ आपके थान ग्राम में जहाँ उनका स्थान था, कुटिया थी, एक बार सहस्त्रार्जुन नाम का एक राजा था, वो हजारों लाखों सैनिकों के साथ वहाँ आया, युद्ध से आ रहा था। उसने सोचा कि ऋषि का दर्शन करूं, तो दर्शन करने के लिए आया। अब दर्शन करने के लिए आया तो उसने प्रणाम किया महर्षि जमदग्नि को। जमदग्नि जी ने आशीर्वाद दिया। तो
जमदग्नि जी से मुस्कुरा कर के राजा बोला, बोले महाराज अगर हो सके तो हमारी सैनिकों को जरा थोड़ा बहुत अगर पानी पिला दें आप तो बहुत अच्छा होगा। जमदग्नि जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, बोले पानी नहीं, हम भोजन कराएंगे, सबको भोजन कराएंगे। राजा ने कहा महाराज एक बार हमारी सेना को तो देख लो। अरे आप भोजन कराना तो छोड़ो, हमारे सैनिकों को पानी पिला दो वही बहुत है। अरे बोले नहीं नहीं भोजन कराएंगे। तो महाराज क्या भोजन कराएंगे आप? तो महर्षि जमदग्नि बोले जिसकी जो इच्छा है वो 56 प्रकार का भोजन कराएंगे। तो सहस्त्रार्जुन तो हंसने लगा, बोले महाराज आप देखो तो सही सेना को पहले। अरे इतनों को भोजन कराना हमारे लिए कठिन है जो राजा हैं, तो आप तो फिर कुटिया में रहने वाले महात्मा हैं। तो जमदग्नि जी ने कहा एक काम करो, आप लाइन से बैठ जाओ। तो वो जो शेर है वहां पूरी सेना लाइन से बैठ गई भोजन करने को। और महर्षि जमदग्नि अंदर गए, उनकी गौशाला में एक भगवती कामधेनु थी। तो माँ को प्रणाम किया। माँ बोले हमारी ऋषियों के पास धन दौलत तो है नहीं, और देखो भैया ऋषियों के पास तो शास्त्र ही होता है, धन दौलत नहीं होता। हमारे पास धन दौलत तो है नहीं, लेकिन हमारे पास तुम हो। हे माँ मेरी लाज रखो, मेरा सम्मान रखो। जैसे ही प्रार्थना की तो भगवती कामधेनु से हजारों प्रकार का भोजन प्रकट हो गया। अब ऋषि ने लोगों को खिलाना शुरू किया। तो महाराज मनुष्यों की तो छोड़ो, उनके साथ जो रथ में लगे हुए घोड़े थे उनको भी खिलाया। तो जब सबको भोजन करा दिया तो ये सहस्त्रार्जुन अंत में महर्षि जमदग्नि के चरणों में गिर पड़ा। बोले आप ये बताओ आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सी सिद्धि है, कौन सा चमत्कार है कि इतनी सेना को इतना भोजन। महाराज आपके पास ऐसी क्या शक्ति है? तो जमदग्नि जी ने कहा कि मेरे पास मेरी गौ माता है, मेरी माँ कामधेनु है, उसने सबको तृप्त किया। तो ये जो शक्ति है ये हमारे ऋषि मुनियों की, और ये धरती उनकी तपस्थली है, और हम लोगों को यहाँ जन्म मिला है। तो हम लोग तो निश्चित ही ऋषियों की संतान है, हाँ ऋषियों के वंशज हैं, उनका अनुग्रह हमको प्राप्त है। तो यहाँ के लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं। तो भगवान जमदग्नि के श्री चरण कमलों में प्रणाम करूं। और मुझे तो लग रहा है जैसे महर्षि जमदग्नि ने पूर्व काल में हजारों सहस्त्रार्जुन के सैनिकों को भोजन कराया, यहाँ भी हमारी बेटियाँ बहनें हजारों लोगों को भोजन करा रही हैं। नीचे जितने श्रोता सबका भोजन जलपान सब व्यवस्था नीचे चल रही है, और हम देख रहे हैं कि कितने संख्या में लोग भोजन कर रहे हैं, लोग प्रसाद ले रहे हैं। बिल्कुल जरूर लेना चाहिए, प्रसाद जरूर लेना चाहिए यज्ञ में। तो एक बार तो जोरदार तालियां इन बेटियों के लिए जो इतनों को भोजन करा रहे हैं, और जो इतनों के लिए भोजन बना रहे हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तो और फिर भोजन की कमी तो क्या होगी? जहाँ जमदग्नि जी विराजमान हैं वो बैठे हुए हैं, उन्होंने तो इतनों को करवा दिया, तो सबका चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है। हाँ तो ऐसे ऋषि ऐसे देवी देवता हमारे मध्य में हैं, हम लोग परम भाग्यशाली हैं। तो मेरा निवेदन है कि संस्कार होने चाहिए। तो पार्वती